हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्लास 11th का चैप्टर 9 हम कर रहे हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, समझ चुके क्या है। एक्सरसाइज 9.2 को हमने सॉल्व किया था। आज हम समझेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जीपी क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किया था, एक सीक्वेंस थी नंबर की जिसमें क्या था, प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहेगी। सीक्वेंस होगी ये भी नंबर्स की। अब वो नंबर किस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म हम जो लिखेंगे बच्चों जीपी लिखेंगे। अब जीपी क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि सभी टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़कर, यानी कि जो भी टर्म यहां मिलेंगे हमें इसमें एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। वहां पर ऐड था कि एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो वो क्या बनती जाएगी हमारी एपी। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी टर्म कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आ फिक्स नंबर, फिक्स्ड नंबर। देखिए बच्चों, डेफिनेशन तो आपकी अलग अलग हो सकती है, आप सिर्फ ये समझें कि हमारे पास जीपी क्या रहेगी। अब यहां पर क्या है कि एक सीक्वेंस हमें दी जाएगी नंबर्स की, वो किस प्रकार से रहेगी। अब फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी टर्म की बात अगर मैं करूं, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो उसको कहेंगे, उसको आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन टर्म को आर से, तो सेकंड आपकी ए आर रहेगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म जनरल टर्म इसकी रहेगी वो क्या हो जाएगी, फिर इस प्रकार से को मल्टीप्लाई करते रहेंगे आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1। तो जो सीक्वेंस में मिलेगी नंबर्स की, इसको हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म ए रहेगी, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस प्रकार से। और लास्ट टर्म इसको जनरल टर्म कहेंगे। और जो कॉमन रेशो रहेगा यहाँ पर, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें इस प्रकार से, तो कॉमन रेशो हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, आर आपका रहेगा। और जो जनरल टर्म आपके पास रहेगी आपकी ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। जब हमने एपी को किया था ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपकी है, यहाँ पर जो प्रत्येक टर्म में क्या रहेगा, कॉमन रेशो इक्वल रहेगा। वहां पर डिफरेंस इक्वल था, यहाँ पर रेशो निकाल लेंगे टर्म का तो वो इक्वल आएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, इस प्रकार से रेशो आपका सेम एज रहेगा। तो ये हमारी रहेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां बच्चों वही रहेगा, आर आपका कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। जो आर आपका रहेगा एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यहां पर आपका आर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल। लेकिन फिर बात वही रहेगी, जो एन आपका रहेगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन हम नेचुरल नंबर जब इंटीजर ले लें, इसको पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर आपका रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो हो सकता है। तो यहां पर इस प्रकार से आपका रहेगा। और फिर इसके हमने टर्म्स निकालने हैं, सम निकालना है एन टर्म का। तो जब हम सम की बात यहां पर करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन जीपी। अब यहां पर जीपी है तो क्या रहेगा बच्चों, यहां पर दो आपके रहेंगे फॉर्मूले, वो उसकी बात करते हैं। ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक आपके पास ये रहेगा
a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों? ये डिपेंड करेगा हम किसका यूज करेंगे r पर। अगर r हमारा, यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 3 4 5, तो हम इसको यूज करेंगे। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसका यूज करेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये आपका बेसिक डिफरेंस इसमें रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कुछ सम में बच्चों हमने क्या करना पड़े, हमने एपी में किया था, कुछ स्पेशल टाइप के हमें टर्म लेके चलने पड़े। वो कब लेंगे? जब हमें सम और प्रोडक्ट दिया होगा। जब हमें कुछ टर्म का सम या प्रोडक्ट दिया होगा वहां पर उसका यूज करेंगे। वो जब क्वेश्चन में करेंगे तब उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 को। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके बुक में बच्चों ऐसे दी गई है एनसीईआरटी में। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी की हमें 20th टर्म फाइंड करनी है और उसकी nth टर्म फाइंड करनी है। बच्चों जैसे हमने एपी में किया था वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर हम जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी के जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज करेंगे। तो 20th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो अब ए क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म वो आपकी रहेगी 5/2, एन हमारे पास रहेगा 20। अगर मैं बात करूं आर की तो कॉमन रेशियो क्या रहेगा, अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूं, सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ डिवाइड, सेकंड डिवाइड बाय और डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1/2। तो जो कॉमन रेशियो आपका रहेगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2। तो जैसे हम एपी में निकालते थे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस nth टर्म, तो वही आपका ऐसे हमने करना है, सिर्फ यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, जीपी का। चलिए अब हमें निकालने से 20th टर्म है तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपका रहेगा a इंटू आर की पावर n-1। अब जो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे सोल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा n 20 रहेगा, क्योंकि 20th टर्म फाइंड करने, a आपका 5/2, r 1/2 और n 20 - 1। तो सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करूंगा मैं, देखिए 5/2 इंटू ये आपको हो जाएगा 1/2 और इसकी रेज़ टू पावर 19। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो आपका रहेगा 5/2 इंटू 1 और यहां पर 2 रेज़ टू पावर 19। अब मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर पावर एक्सपोनेंट रूल यूज करूंगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, इसका एक्सपोनेंट 1 इसका 19, तो 2 रेज़ टू पावर 20 आपका इसका आंसर आ जाएगा। nth टर्म भी यहां फाइंड करने के लिए कहा गया है। nth टर्म में n को पुट नहीं करेंगे, बस यहां पर जो nth टर्म आपकी रहेगी वो an = 5/2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n। तो ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 और यहां पर 2 की पावर n हो जाएगा, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका n+1। तो ये हमारी इसकी क्या आ जाएगी, nth टर्म आपकी मिल जाएगी हमें। अब यहां पर हमें क्या क्या दिया पहले लिख लें। इसकी जो 8th टर्म दी गई है वो है 192, रेशो 2 दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करनी, 12th टर्म फाइंड करनी है। तो पहले मैं इसका यूज करूंगा, 8th टर्म को हम क्या लिखेंगे, a r की पावर n-1 होगा, n 8 है तो 7 हो जाएगा, = 192। r हमें क्योंकि दिया गया है 2 रेज़ टू पावर 7 = 192। तो a = 192 अपॉन में, और 2 की पावर 7 क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 और 7 128 आपका रहेगा। मल्टीप्लाई करके देख ले, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें किससे, मैं पहले 4 से कर लेता हूं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा, अब 16 3 जा और 16 2 जा, तो 3/2 ये हमारे पास रहेगी इसकी फर्स्ट टर्म। अब 12th टर्म फाइंड करने बच्चों, n हमारे पास आ चुका है, r हमारे पास है, तो 12th टर्म क्या रहेगी, a इंटू r। अब r हमारे पास 2 है,
रेज टू पावर n-1 और n12 रहेगा तो 11 हो जाएगा। तो 3 और अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 11। अब जब एक्सपोनेंट सेम हो, डिवाइड करना हो तो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10 कर, तब आंसर इसका आ चुका है। तब आपका आंसर रहेगा 3072। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ऐसे हमें दी गई, देखिए द 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी के में 3 टर्म दी गई हैं, 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म, वो दी गई पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ऐसे प्रूव करना है मैंने। तो क्या करेंगे, देखिए अब 5th टर्म हमें दी गई है, उसको हम लिखेंगे A5, वो हमें दी गई है P, और जो 8th टर्म है A8 वो आपकी रहेगी Q। इसी प्रकार से जो 11th टर्म रहेगी A11 वो हमारे पास रहेगी R। इसकी हम जनरल फॉर्म लिखे तो क्या हो जाएगी, AR रेज टू पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो जनरल टर्म हमारे पास होती है वो AR की पावर n-1 रहेगा और n हमारे पास क्या यहाँ पर 5 है, इक्वल टू P। इसकी बात करूंगा तो AR7 इज इक्वल टू क्या, और सिमिलरली AR10 इज इक्वल टू R रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, जो आपके पास दिखाई दे आपको क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो कोई एक साइड आप लेके चलेंगे लेफ्ट या राइट में से, और उसको फिर इक्वल प्रूव करेंगे। मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट को, तो मैं लेफ्ट को लेके चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर, और क्यू हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR की पावर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ इसको मैं, स्क्वायर जब करूंगा तो A स्क्वायर इंटू R, अब 7 का डबल एक्सपोनेंट हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगी, सॉरी 7 इंटू 7 हो, जब डबल एक्सपोनेंट दिया हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ तक सोल्व करूँ और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ, इसके इक्वल प्रूव कर दूँ। यहाँ पर मैं इसी को इसमें कन्वर्ट कर दूँ, PS आपका दिया, P हमारे पास क्या रहेगी, जो आपकी 5th टर्म है, और बात करूँ S की, जो S हमारे पास रहेगी PQR। तो बच्चों S इसमें टर्म कौन सी रहेगी देख लें एक बार बुक में। S हमारे पास टर्म दी गई है, यहाँ पर PQS है, R नहीं दिया गया, ध्यान रखें, PQS दिया गया है, तो जो आपकी लास्ट टर्म वो S है, R नहीं रहे। चलिए अब नो डाउट, अब या तो आप इसी को सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखिए A स्क्वायर को मैं A इंटू A लिख सकता हूं, और इसको भी मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, कैसे, R रेज टू पावर 4 इंटू R रेज टू पावर 10। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर P आपका AR की पावर 4 है, यहाँ पर AR रेज टू पावर 10 है। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख ले, AR रेज टू पावर 4 इंटू AR रेज टू पावर 10। तो ये आपकी क्या रहेगी, देखिए AR रेज टू पावर 4 ये P हो जाएगा, और ये आपका S हो जाएगा, तो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। अगर आप ऐसे ना करें तो फिर क्या करें, फिर इस साइड को भी सोल्व कर लें, यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर दे, रेस्ट की उनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका इक्वल आ जाएगा, तो आप ऐसे भी सोल्व इसको कर सकते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म। ध्यान दे, द 4th टर्म, इसने कहा 4th टर्म ऑफ एपी इज द स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म, इक्वल नहीं है, यहां पर ये कहा गया है द 4th टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म, 2nd टर्म का स्क्वायर है, इस प्रकार से। और एंड द 1st टर्म इज -3, और यहां पर जो 1st टर्म हमें दी गई है -3, हमें 7th टर्म यहां पर फाइंड करनी। चलिए 7th टर्म हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, पहले 4th टर्म को मैं क्या लिखूंगा, AR रेज टू पावर 3, क्योंकि अभी बात कर चुके हैं जो जनरल टर्म रहेगी AR की पावर n-1, n हमारा 4 हो जाएगा, यहां भी ऐसे करेंगे, AR रहेगा, यहां पर इसका स्क्वायर है, पहले स्क्वायर खोल दें, AR³ इज इक्वल टू A स्क्वायर और ये R स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो क्या आएगा, यहां से एक
ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर रहेगा आर इज इक्वल टू ए, और ए हमें दिया है, ए क्या है 3, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहां पर -3, बिकॉज ए इज इक्वल टू -3, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है। अब हमें 7th टर्म फाइंड करनी बच्चों, और वो आपकी रहेगी ए आर रेज टू पावर 6, ए -3 आर -3 और इसके पावर 6, बेस सेम है तो फिर एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे, -3 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, और जब ओड एक्सपोनेंट हो बेस नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना 7 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई कर ले इस प्रकार से 3, अगर आपको याद हो तो उसको सीधा लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 9 आपको हो जाएगा, ये 9 और ये 9 आपको हो जाएगा। 9 का क्यूब होता है बच्चों 7 2 9, और इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर दे तो 9 3 27, 3 2 6 8, 3 7 21, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा 2187। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको क्वेश्चन नंबर जो 5 हमें दिया गया है, 3 इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स में हमने एक ही मेथड यूज करना है, एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो एक पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी 2 पार्ट अपने ट्राई करने हैं। इस वीडियो को पॉज कर कीजिए, पहले समझ ले इसको और फिर सॉल्व कीजिए। जब भी बच्चों आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठें, साथ साथ सॉल्व करें। अब कैसे करेंगे, एक पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, 2 पार्ट इसके बचेंगे, उसको आपने सॉल्व स्वयं करना है। अब इसने कहा कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, अब ये सीक्वेंस हमें दी गई है और ये जीपी है, तो 128 इसकी कौन सी टर्म होगी, यानी कि एन फाइंड हमने यहाँ पर करना है। चलिए अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको दी गई है 2, अगर मैं बात करूँ कॉमन रेशो की, डिवाइड करूँगा तो √2 रहेगा, और जो इसको हम nth टर्म लेके चलेंगे 128 को, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला आपके पास है an इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1। अभी हमें दी गई है 128, a2 और r आपका √2 और इसकी n-1। अब यहाँ पर जो सोल्व कैसे करना है ये समझ लीजिए। अब ये आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 हाफ एक्सपोनेंट, मैं इस 2 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2, और फिर यहाँ पर इसकी दी है n-1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 128 इज इक्वल टू 2। अब जब डबल एक्सपोनेंट हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। बेस सेम हो मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड होंगे, यहाँ पर 1 इसका एक्सपोनेंट बच्चों, ये अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं है कभी भी, ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, अब n-1 अपॉन 2 और इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए जब इसको आप एलसीएम लेंगे और सोल्व करोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा n-1 प्लस 2 अपॉन 2, और फिर माइनस करोगे तो क्या रहेगा, देखिए 128 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन 2 आपका बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, 128 को 2 के एक्सपोनेंट के रूप में इसको लिखूंगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं एक्सपोनेंट को, बेस से मुझे करना है यहाँ पर। अब 128 के फैक्टर अगर हम करें तो क्या फैक्टर इसके बन सकते हैं, 2 से करेंगे क्योंकि 2 की फॉर्म में करना है इसको, 2 6 4 32 16 इस प्रकार से, और फिर 8 2 4 ऐसे अपने इसको फैक्टराइज फिर करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर
n+1/2। अब यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट को। जब बच्चों बेस सेम हो और इक्वल का साइन हो बीच में, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल तब हो सकती है जब इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो। अगर यहाँ पर 7 यहाँ पर 2 हो तो वो इक्वल नहीं आ सकती वैल्यू। अब इक्वल है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे तो n+1/2 = 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और n = 14 - 1 क्या रहेगा आपका 13। तो ये जो आपको टर्म दी गई है, ये इस AP की कौन सी टर्म आपकी रहेगी, 13th टर्म आपकी ये रहेगी। तो इस प्रकार से आपने बाकी दो पार्ट्स को सॉल्व इसमें करना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, यहां पर हमने क्या करना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बच्चों, देखिए बुक में एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, ध्यान रखें। यहां पर हमें 3 टर्म दी गई हैं और कहा कि AP में है, तो क्या वैल्यू आपकी हो 2/7x और ये -7/2। कहते हैं GP बन जाए तो x की वैल्यू क्या हो। हमने AP में किया कुछ क्वेश्चन ऐसे। तो यहां पर एक ध्यान रखें बच्चों, अगर कोई 3 टर्म मैं मान लेता हूं, लेट A B C आर इन GP। अगर ये GP में तो क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल रहेगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, क्रॉस कर दे तो B² = AC। कि रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएगा। इसका हम यूज करेंगे जब भी आपने AP आपने पढ़ी थी, वहां पर हमने क्या किया था, वहां था 2B = A + C था। यहां पर क्या है, B² = AC रहेगा। यानी कि अगर AP है या GP है ये, तो क्या रहेगा, मिडिल टर्म जो आपकी रहेगी, यहां पर 3 टर्म की यहां बात हम कर रहे हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। क्या रहेगा, अब हम क्योंकि x की निकालनी यहां पर वैल्यू, तो मैं इसका यूज करूंगा। अब यहां पर मान लेते हैं ये B और C है, तो B का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर = A फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, ये कैंसल, तो क्या रहेगा 1, और 1 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या रहेगा ±1। तो अगर x की वैल्यू हम ±1 यहां पर रखें तो ये GP बन जाएगी। तो मैं x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो इस प्रकार इसको GP लेट करके चलेंगे, तो फिर यहां पर हमने वैल्यूज की फाइंड आउट करनी। तो इस रिजल्ट को आपने याद करना है, नोट डाउन आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां पर हमें सम फाइंड करना है। सभी सम में क्या करना है, कुछ टर्म्स आपको दी गई GP की, उनका सम फाइंड करना है। और सम का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो उसके लिए अलग रहेगा, और अगर r <1 हो तो उसका अलग रहेगा। अब सभी क्वेश्चन में हमने करना एक ही है, कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों, बाकी आप ट्राई करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर में 7th में क्या AP दी गई है या GP दी गई है, वो भी चेक कर लें। वैसे तो देखिए अब तो हम यहाँ पर पता है हमें एक्सरसाइज 9.3 पर इसमें GP होगी, लेकिन एग्जाम में पहले चेक कर लें। जब एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चन वो करते हैं तो वहाँ पर चेक करिए GP या AP है। अब यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेट्स टर्म ऑफ नंबर ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए यहाँ पर लिखा है तो फिर नो प्रॉब्लम, GP आपको दी गई है ये, और ये दी गई हमें 0.15, 0.015 ये GP ही है, 0.0015 20 टर्म्स अप टू 20 टर्म हमें सम इसका फाइंड करना है इस GP का। तो पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर चूज करेंगे कौन सा हमने फॉर्मूला यूज करना है। ये यहां पर क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म वो आपकी रहेगी 0.15। R की मैं अगर बात करूं तो इसको डिवाइड करूंगा सेकंड को फर्स्ट टर्म से। कैसे डिवाइड करें, ध्यान अगर डेसिमल नंबर है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहां पर 100, और इसके लिए आपका 1000 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका 1/10 रहेगा। तो हमारा इसका कॉमन रेशो रहेगा। अब क्योंकि R की वैल्यू <1 है, तो फिर आपका सम का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, Sn = A 1 - r⁻n/1 - r। चलिए A की वैल्यू 0.15, 1 - r 1/10,
और n हमें 20 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 माइनस r। सोल्व करें तो क्या आंसर आपका रहेगा? अब यहाँ पर 20 लेंगे, S20 यानी कि फर्स्ट 20 टर्म का सम 0.15। मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख लूँ 0.1, यहाँ पर 20, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/10। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, ये 9/10 कहाँ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल इसके साथ में आ जाएगा, और इसका डेसिमल मैं हटा लेता हूँ तो 15/100, यहाँ पर 10/9, और ये एज इट इज रहेगा, इसका मैं कुछ नहीं करना है। 0.1 इसके 20, ऐसे इसी फॉर्म में इसका आंसर हम देंगे। यहाँ से कैंसिल, ये 10, 3 5 जा 3 3 जा, तो क्या बन जाएगा फिर आपके पास 5/30 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20। तो ये हमारे पास, तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे। अब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 8th 9th 10th तक, तो 10th तक आपने ऐसे ही इनको सॉल्व करना, ट्राई करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा समेशन सम ऑफ n टर्म, कुछ टर्म का सम आपका यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक जीपी ना देकर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है वो देख लें एक बार, अच्छे से समझ लें। यहाँ पर दिया सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2 + 3 रेज टू पावर k, इस प्रकार से हमें दिया गया। तो बच्चे ये तो एक सिंबल है जिसका हम यूज करते सम को लिखने के लिए, यानी कि k 1 से लेकर n तक यहाँ पर अगर हम पुट करूँगा सम रहेगा ये। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब जब हम सम करते हैं तो सीरीज बन जाएगी आपकी, हमने बात की थी। तो मैं क्या करूँगा, n को 1 2 3 4 इस प्रकार से पुट करूँगा, तो ये SN निकल जाएगा, SN। और कितनी टर्म का हमें फाइंड करना है, कुछ मेंशन यहाँ पर है बच्चों, यहाँ मेंशन किया गया है यहाँ पर कि हमने N11 लेके चलना है, यानी कि फर्स्ट 11 टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम SN यानी कि S11 लेके चलेंगे। जब n को मैंने 1 पुट किया, ये 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रेज टू पावर 1 प्लस फिर 2 पुट करूँगा तो 3 रेज टू पावर 2, और फिर 3 पुट करेंगे तो 2 + 3 रेज टू पावर 3, इस प्रकार से। और जो लास्ट में आपकी रहेगी क्या रहेगी, 11 पुट करोगे तो 2 + 3 रेज टू पावर 11 आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर दो आपकी सीरीज आपको दिखाई दे रही है, 2 + 2 + 2 रहेगा 11 तक, और एक 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इस प्रकार से आपको दिया गया। इनको अलग अलग लिख ले इस प्रकार से, देखिए S11 2 + 2 + 2 11 टाइम, क्या रहेगा 11 टाइम्स, इसको लिखा जाएगा। और यहाँ प्लस में 3 रेज टू पावर 1 2, और फिर यहाँ पर 3 11। बच्चों ये जीपी बन जाएगी हमारे पास। इसको हम सीधा ऐड कर लेंगे। जब 2 को हमने 11 टाइम लिखना है, ऐड करना है, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22, और ये जीपी बन चुकी है। देखिए चेक कर लीजिए, कॉमन रेशो सेम रहेगा, तो इसका सम निकाल लूंगा। r आपका 3 रहेगा, 1 से ग्रेटर था, आपका फॉर्मूला फिर ये रहेगा a r रेज टू पावर n - 1 अपॉन, और ये 22 सेम एज रहेगा, a फर्स्ट टर्म 3 रहेगी, r भी 3 रहेगा, और n 11 रहेगा, अपॉन में 3 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या हो सकता है, 22 प्लस अब 3/2, और यहाँ पर 3 की पावर 11 - 1। अब आंसर हमें किस फॉर्म में दिया है उसका ध्यान रखें। अब मैं 11 टाइम मल्टीप्लाई करूँ इसको तो क्या रहेगा। अब आंसर हमें इसी फॉर्म में दिया बच्चों, हमने सॉल्व आगे नहीं करना, इसको इवेल्युएट करने आता करेंगे तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। अगर आगे सॉल्व करना 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी वैल्यू आपकी आएगी, तो इसलिए यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, सफिशिएंट आपका रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है,
समझते हैं उसको भी। और क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 32 क्वेश्चन दिए, हाफ कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अब जो 12th क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जब कोई स्पेशल टाइप की हमें जीपी लेके चलने तो क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या दिया है और कब यूज करेंगे, जब हमें कोई जीपी की फर्स्ट कुछ टर्म का सम और प्रोडक्ट दिया हो, तब हम स्पेशल यहाँ पर लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहेगा, यहाँ पर क्या हमें दिया गया है, इसने कहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, यानी कि S3 हमें दिया है 39/10 दिया गया। पहले 3 टर्म किसी जीपी की, उसका सम हमें दिया 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट, और फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म वो हमें दिया गया है 1। कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म हमें निकालनी है। तो इस केस में ध्यान रखें बच्चों, जब आपको सम भी दिया और प्रोडक्ट भी दिया हो फर्स्ट 3 टर्म का, तो यहां पर एक स्पेशल टाइप की जीपी हम लेके चलेंगे। वो क्या रहेगी, देखिए लेट A/R A एंड AR, ये हम जीपी एक लेके चलेंगे। R टर्म्स ऑफ अ जीपी, किसी जीपी की टर्म्स है, ये हम लेके चलेंगे, चेक करेंगे तो जीपी ही बनेगी, कॉमन रेशो सेम रहेगा। डिवाइड करेंगे A को A/R से, तो कॉमन रेशो सेम रहेगा, यहां से डिवाइड करें तभी आपका सेम ही रहेगा। चलिए अब फर्स्ट हमें सम दिया है फर्स्ट 3 टर्म का, यानी कि A/R A और AR, वो हमें दिया है 39/10। यहां से मैं A कॉमन निकाल सकता हूं, तो A यहां पर रहेगा 1/R + 1 और ये R इज इक्वल टू 39/10, ये बन जाएगा। और अब बात करूं प्रोडक्ट की, तो इन फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट हमें दिया गया A/R इंटू A इंटू AR दैट इज इक्वल टू 1। यहां से क्या होगा, R कैंसिल हो जाएगा, A को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया A³ हो जाएगा, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या रहेगा, 1 का क्यूब रूट 1 ही रहेगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि A की वैल्यू आपकी यहां से क्या रहेगी, वो आपकी आ चुकी है 1। अब ये वैल्यू 1 हम यहां पुट करके फिर क्या करेंगे, R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू 1 यहां 1 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/R 1 और R ये आपका रहेगा। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपका 1R² रहेगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इधर कर दें और R को 39 के साथ में। बच्चों यहां पर ये बन जाएगी, हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसको हमने सॉल्व करना है, यहां से R की 2 वैल्यू आएंगी, फिर 2 ही जीपी आपकी यहां पर बनेंगी। कैसे, देखिए सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये जगह 10 + 10R + 10R² इज इक्वल टू 39R। इस 39 को उधर ले आए और स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखूंगा तो 10R² + 10R माइनस के 39R, और ये कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में इक्वल टू 0 रहेगा। अब जो लाइक टर्म आपको दिखाई दे रही है, इनको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 10R² - 29 हो जाएंगे, + 10 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहां से हमें इसको फैक्टराइज करना है, अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर से कर लीजिए। क्या कोई फैक्टर से बन सकते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 आए, बन सकते हैं, यस। 25 और 4, फिर 25 4 जा 100, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, फिर 10R² माइनस के 25R + 4R + 10 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आपका रहेगा 5R, ये रहेगा 2R - 5। यहां से कॉमन मैं लूंगा -2, तो यहां पर रहेगा 2R - 5। अब 2 इसके फैक्टर हो चुके, क्या क्या, एक आपका रहेगा 2R - 5 और सेकंड
5r माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको आप इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, यहां से r की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 5/2। और जब इसको करूंगा तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 2 को राइट साइड में लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा और 5 इसके अपॉन में। तो r की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, a हमारे पास पहले आ चुका है 1। अब जब मैं इसे को a को लूंगा और एक बार r मैं ही लूंगा तो हमारी जीपी क्या बनेगी, देखिए क्या बन जाएगी। फिर अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a अपॉन आर, a क्या 1 रहेगा, अपॉन में आएगा ये ध्यान रखें, तो आपकी बन जाएगी 2/5 रहेगी। फिर सेकंड टर्म a है और वो आपकी 1 रहेगी। फिर वही यहां पर रहेगा a इंटू आर, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा रहेगा 5/2, तो ये बन जाएगी फर्स्ट। जब इसको हम लेके चलेंगे तब आपकी जीपी इस प्रकार से बन जाएगी 5/2 1 और ये 2/5। तो दो इसके आंसर रहेंगे, क्योंकि r की वैल्यू आपकी 2 आएंगी यहां पर, तो 2 ही आपकी जीपी बनेंगी। तो इस प्रकार से अपने इसको सोल्व करना है। जब आपको क्या दिया हो कि नहीं, फर्स्ट 3 टर्म का सम भी दिया और साथ में प्रोडक्ट भी दिया हो, तो फिर आपने स्पेशल जीपी आपने लेके चलनी। ऐसे ही अगर 4 टर्म दी हो उनका सम और प्रोडक्ट, तब भी हमने एक स्पेशल जीपी आपने लेके चलनी पड़ेगी। चलिए अब जो नंबर 14 था आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 11th चैप्टर 9 था आपका। तो यहां पर क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी की फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ आपका ए आर स्क्वायर। ये फर्स्ट 3 टर्म हमने लेट कर ली है, इनका सम हमें दिया गया है 16। नेक्स्ट 3 टर्म का सम हमें दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी रहेगी AR3 AR4 और AR⁻5, और इसका सम हमें दिया 128। बस ये हमें दिया गया। फाइंड करनी हमने क्या क्या, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी, कॉमन रेशो फाइंड करना, सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड यहां पर करना। चलिए अब इन्हें सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इस प्रकार से, फिर ये 4th 5th और 6th आपकी टर्म दी गई है। तो यहां से तो मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इनको हमने सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा कॉमन निकाल रहे हैं आपसे हम। मैंने यहां से a कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 + r² इज इक्वल टू 16। और यहां से मैं कॉमन लूंगा AR3, तो यहां पर रहेगा आपका 1r और ये r² इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करें तो क्या होगा, देखिए a/AR³ होगा और यहां पर 1 + r और यहां पर 1 + r और ये भी r³ सेम है। और राइट साइड में 16/120, ये कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और 16 1 जा और 8 जा, तो क्या बचता हमारे पास 1/r³ इज इक्वल टू 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो r³ इज इक्वल टू 8 और r³ इज इक्वल टू, मैं इसको पावर एक्सपोनेंट में लिखूंगा 2 की पावर 3, यहां से कंपेयर करूंगा तो r इज इक्वल टू 2। तो बच्चों r हमारे पास आ चुका है, कॉमन रेशो निकल चुका है। अब क्या निकालना हमने, फर्स्ट टर्म। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट में पुट कर दें यहां पर या इसमें पुट कर दें, आसान रहेगा। r की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 + r और r2 है, और फिर r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 16। ऐड करो क्या हो जाएगा, a इंटू ये 6 7 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके आंसर रहेगी 16/7। इसके बाद में क्या फाइंड कर, देखिए बच्चों
अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कॉमन रेशो, वो हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है, सम ऑफ n टर्म हमने फाइंड यहाँ पर करना है। तो किसी AP की फर्स्ट n टर्म का हमने सम फाइंड करना, चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं। क्या रहेगा, n को नहीं पुट करना है, r हमारे पास 2 है, 1 से ग्रेटर है, तो क्या रहेगा Sn a इंटू r रेज़ टू पावर n-1, और यहाँ पर भी n अब नहीं दिया गया है, ये कहा गया कि n टर्म का सम फाइंड कीजिए, n को n रखेंगे a 16/7, r 2 आ चुका है, 2 रेज़ टू पावर n-1, और यहाँ पर 2-1, और 2-1 करेंगे तो 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर इसका रहेगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लास 11 चैप्टर 9 आपका है। और हाँ बच्चों, एग्जाम्पल आपको दिए गए बुक में उनको आपने जरूर करना, अच्छे से पढ़े उनको, और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको फिर क्या करना, वीडियो को अपने लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।